हिमाचल प्रदेश में 6 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों का निर्माण शुरू हो चुका है। इससे राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार आएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इनमें हर स्कूल में प्री प्राइमरी से 12वीं क्लास तक कम से कम 1000 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता होगी। कांगड़ा जिला के नगरोटा, बगवा, ज्वालामुखी, फतेहपुर, पालमपुर और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा क्षेत्र में पहले से ही ऐसे 6 स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 10 स्थानों पर स्थापित किए जाने वाले इन स्कूलों के लिए वास्तुशिल्प योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम सुक्खू ने कहा कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं जैसे हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, खेल मैदान, इंडोर स्टेडियम और स्विमिंग पूल से सुसज्जित वो किया जाएगा। ये सरकारी स्कूल शिक्षण संस्थानों के मानकों में सुधार लाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों में जीवन की चुनौतियों को प्रभावी ढंग से सामना करने का आत्मविश्वास यहाँ पर पैदा करेंगे। इसके अलावा सरकार ने सरकारी जो स्कूल हैं और इसके साथ साथ कॉलेजों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 100 उच्च विद्यालय, 200 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, 48 कॉलेज और 2 संस्कृत कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अधिसूचित किया है। वहीं आधुनिक सुविधाएं, शिक्षा और खेलों पर केंद्रित प्रयासों से प्रदेश भर के छात्रों के लिए यहाँ पर समग्र शिक्षण वातावरण और अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयासों पर भी यहाँ पर बल दिया। राज्य सरकार ने खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों के लिए डाइट मनी में वो वृद्धि की है। जोनल और जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए डाइट मनी की जो राशि है वो 120 से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है और जबकि राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं उसके लिए इसे 250 रुपए यानी 250 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। और इसी तरह राज्य के 8 खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी 240 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन के बाद 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। ऐसे में हिमाचल की बात कर ले तो हिमाचल में भी एक साथ 3 दिन का अवकाश रहा, क्योंकि पहले 2 दिन की बात करें तो सरकार ने अवकाश घोषित किया और फिर रविवार के दिन का अवकाश रहा। तो ऐसे में अब सोमवार को जो सभी दफ्तर हैं, सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो खुल जाएंगे। ऐसे में अब सीएम सुक्खू भी दिल्ली से वापस लौट आए हैं और अब कर्मचारियों पर कई बड़े फैसले वो लिए जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा फैसला कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने जो बिल पास किया उसको लेकर होगा। दरअसल अनुबंध कर्मचारियों को पिछली देनदारियां नहीं मिलेगी, तो ऐसे में अब ये जो बिल है ये राजभवन जाएगा। इसके अलावा हिमाचल खासकर जो शिमला के कर्मचारी हैं वो छुट्टी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग है यहाँ पर कि 31 दिसंबर को छुट्टी दी जाए। नए साल मनाने के लिए काफ़ी संख्या में सैलानी हिमाचल आते हैं और जिसकी वजह से लोगों को ट्रैफिक की समस्या पेश आती है। ये मांग कर्मचारियों ने सीएम के समक्ष रखी है ताकि 31 दिसंबर को दफ्तर और स्कूल भी बंद रहे। ऐसे में ट्रैफिक जाम से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। उधर न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वे हिमाचल हाईकोर्ट के 30वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को शपथ दिलाई है और मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आना उनके लिए घर आने जैसा है। वे पहले भी हिमाचल प्रदेश आते रहे हैं। पहले तो हिमाचल प्रदेश पंजाब का ही हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि ये तुलनात्मक तौर पर छोटा राज्य है और यहाँ अपराध के मामले भी कम हैं। यहाँ ज़्यादातर मामले सर्विस और सिविल से जुड़े हुए हैं। वे कोशिश करेंगे कि सभी का सहयोग लेकर जल्द से जल्द मामलों का निपटारा करें। वे खुद एक वकील भी रहे हैं, ऐसे में लोगों को आने वाली परेशानियों को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे कि लोगों को तारीख की बजाय न्याय मिले। वहीं उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि उनका विस्तृत अनुभव और दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करेगा और न्याय
न्याय की भावना को और ऊंचाई प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि न्यायमूर्ति संधावालिया की न्यायिक सूझबूझ राज्य में न्याय के सिद्धांतों को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हिमाचल प्रदेश में 2 साल से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे युवाओं को नए साल में रोजगार मिलने की उम्मीद है। पेपर लीक मामले के चलते जांच के दायरे में उलझी अधिकतर परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और महज 5 परीक्षाएं बाकी बच गई हैं, जिन्हें लेकर सरकार स्तर पर फैसला होना बाकी है। और अब नई जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए जल्द शुरू करने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव विक्रम महाजन ने कहा कि पूर्व में शुरू हुई भर्ती प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से निर्देश मिलते ही 80 पोस्ट कोड की भर्ती प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। वहीं 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी नए साल में आगे बढ़ने की उम्मीद है। 2 साल से भर्तियों का इंतजार प्रदेश के हजारों युवा कर रहे हैं और उनके लिए ये बड़ी राहत होगी। भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के दौर में विज्ञापित भर्तियों के पात्र अभ्यर्थियों को कम से कम 2 साल अधिकतम आयु सीमा में राहत देने की तैयारी भी वो प्रदेश सरकार की है और इस सिलसिले में राज्य चयन आयोग ने प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा है। उधर कल HRTC की BOD की बैठक होने जा रही है, जिसमें नई बसों की खरीद पर फैसला लिया जाना है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्दी 327 इलेक्ट्रिक और 250 डीजल बसें वो शामिल होंगी। पिछले लंबे समय से इन बसों की खरीद की प्रक्रिया चली हुई थी, जो अब आखिरी दौर में है। उधर निगम प्रबंधन रेट यहाँ पर कम करवाना चाह रहा है। तो खास बात यह है कि इन 327 बसों में करीब 3 बसें लंबे रूट के लिए चलेंगी। इनमें हरिद्वार, दिल्ली, वैष्णो देवी जैसे रूट शामिल होंगे और ऐसे में कल होने वाली निदेशक मंडल यानी BOD की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025 व 26 में दाखिले के लिए आयु सीमा तय कर दी गई है। बाल बाटिका से लेकर पहली क्लास तक दाखिले नए नियमों के अनुसार अब होंगे। बीते दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में भी इसको लेकर चर्चा हुई थी, तो कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी वो जारी कर दी है। सभी स्कूलों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि नए सत्र से नए नियमों के तहत ही दाखिला करें। उधर शैक्षणिक सत्र 2023 व 24 की बात करें तो इस दौरान नर्सरी, LKG और UKG में पहले से दाखिल बच्चों के लिए आयु में 6 माह की छूट भी दी है और वहीं स्कूलों में कई बच्चों की आयु कम थी और उन्हें दाखिला दे दिया था और अब पहली कक्षा में उनके दाखिलों में कोई अड़चन न आए, इसके लिए छूट दी है और विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये छूट केवल इसी वर्ष मिलेगी। तो यानी कि इसके बाद अब अगर 3 साल से कम आयु के बच्चे का दाखिला नर्सरी में किया तो संबंधित स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब नर्सरी यानी बाल बाटिका 1 में 3 वर्ष और इससे अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा, जबकि LKG यानी बाल बाटिका 2 में 4 साल व इससे अधिक आयु के बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। उधर UKG की बात करें तो इसे बाल बाटिका 3 में लिया गया है। इसमें 5 साल और इससे अधिक आयु के बच्चों को दाखिला मिलेगा। पहली क्लास में 6 साल की आयु वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा और 31 मार्च तक 6 साल की आयु पूरा कर चुके बच्चों को प्रवेश वो नए साल में दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रावधान है उनके अनुसार यहाँ पर नियम तय कर दिए गए हैं और इससे पहले प्रदेश सरकार ने इस साल स्कूलों में 5.5 साल के बच्चों को वो दाखिला देने के लिए मंजूरी दी थी और ऐसे छात्र जो इस साल 30 सितंबर में 6 साल की आयु पूरे करेंगे उन्हें इस साल ही कक्षा 1 में एडमिशन मिल जाएगा। हालांकि ये छूट केवल इसी साल मिली और अब नए साल की बात करें तो नए साल से 6 साल में पहली क्लास में दाखिला मिलेगा। तो सरकारी व निजी सभी स्कूलों में दाखिले के लिए यही नियम लागू होंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान है जिसे हिमाचल में लागू कर दिया गया है। तो नए साल से यहाँ पर ये नियमों के तहत वो एडमिशन बच्चों को दिया जाएगा।